नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 11 पांडवों की रक्षा का सारांश। पांडवों की रक्षा। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र से बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को गुप्त भाषा में सिखा दिया था। जब तक लाख का भवन तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहे। लाख का भवन तैयार होने पर पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन को युधिष्ठिर ने खूब ध्यान से देखा। पता चला कि घर जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों से बना है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बताया, सावधान करते हुए कहा कि पुरोचन को पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे शत्रु के मन में संदेह हो। युधिष्ठिर की बात कुंती सहित सब भाइयों ने मान ली। वे लाख के भवन में रहने लगे। विदुर के भेजे कारीगर ने लाख के भवन में गुप्त रूप से एक सुरंग बना दी, जिससे महल के अंदर से नीचे ही नीचे सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने एक बड़े भोज का प्रबंध किया। सभी नगरवासियों को भोजन कराया। भवन के कर्मचारी खा पीकर गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीम ने भवन में कई जगह आग लगा दी। फिर पांचों भाई कुंती के साथ सुरंग के रास्ते जंगल में निकल गए। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग में जल गया। नगर के लोग हाहाकार मचाने लगे, कौरवों की निंदा करने लगे। हस्तिनापुर में खबर दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है। कोई भी जिंदा नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु का शोक मनाया। गंगा किनारे पांडवों और कुंती को जलांजलि दी। विदुर को पक्का विश्वास था कि पांडव बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म शोक में थे। उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए प्रबंध का हाल बताकर चिंता मुक्त कर दिया। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा भी दयनीय थी। पांचों भाई माता को लिए विघ्न बाधाओं का सामना करते जंगली रास्ते में आगे बढ़ते गए। वे ब्राह्मणों का वेश भरकर एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। पांचों पांडव भिक्षा मांगकर माता कुंती के साथ अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को देती, बाकी आधे में 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती। भीमसेन के लिए भिक्षा में मिला खाना कम पड़ जाता था। उसने एक कुम्हार से मदद ली और बड़ी हांडी बनवा ली भिक्षा मांगने के लिए। एक दिन ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज आई। ब्राह्मण ने बताया कि इस नगरी के पास एक गुफा है जिसमें बक नामक एक राक्षस रहता है। वह 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर जुल्म कर रहा था। इस देश का राजा प्रजा को राक्षस के अत्याचार से नहीं बचा रहा है। यहाँ नियम है कि बारी बारी से एक आदमी और खाने की चीज हर सप्ताह उस राक्षस को पहुंचानी है। इस सप्ताह राक्षस के लिए भोजन और आदमी भेजने की हमारी बारी है। कुंती ने भीमसेन से सलाह कर तय किया कि इस बार भीम खाना लेके जाएगा। युधिष्ठिर को यह निर्णय सही नहीं लगा। कुंती का मानना था कि ब्राह्मण परिवार की रक्षा करना उनका धर्म है। इसके बाद नगर के लोग खाने का सामान गाड़ी में भरकर ले आए। भीमसेन अकेला गाड़ी दौड़ाता हुआ राक्षस के पास गया। उधर राक्षस भूख से तड़प रहा था। वह गुफा के बाहर आया
देखा एक मोटा सा मनुष्य आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। राक्षस भीमसेन पर झपटा। राक्षस और भीम के बीच युद्ध हुआ। भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस मर गया। भीमसेन ने उसकी लाश को नगर के फाटक पर पटक दिया। घर आकर माँ को सारा हाल बताया। काल महाभारत कथा भाग 11 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है द्रौपदी स्वयंवर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कथा और प्रश्नोत्तर के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।